नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम झूले 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 लाल आयो 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 लाल झूले झूले लाल आयो 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 लाल यशोधारा बोल प्यारे यशोधारा बोल यशोधारा बोल प्यारे यशोधारा बोल प्रेम की धारा जय शिव धारा जय शिव धारा निर्मल धारा जय धारा ज्ञान की धारा जय धारा धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा जय शिव बुद्धि विचार धारा जय शिव धारा जय शिव धारा प्यार से प्यारा जय शिव धारा प्यारा जय शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा शिव की धारा जय शिव धारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय आयुलाल सभी बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय बोले शिवधारा वाले साहिब की जय 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 शिवधारा अभी ये कहता हूँ गुरुवर तेरा हूँ सुन लो मेरी पुकार सुन लो मेरी पुकार अभी ये कहता हूँ गुरुवर तेरा हूँ ये कहता हूँ गुरुवर तेरा हो सुन लो मेरी पुकार सुन लो मेरी पुकार सुन लो मेरी पुकार सुन लो मेरी पुकार अब तक ये देखा है कोई साथ नहीं दे किसी का अब तक ये देखा है परमात्मा ने संसार की ऐसी रचना करी है विशेष तौर पर वृद्ध अवस्था में हर किसी का भाव ऐसा ही आता है क्योंकि समझ जाता है इंसान कि जैसे मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा वहाँ से क्या तू लाया बंदे यहाँ से क्या ले जाएगा। बच्चा रहता है ना हर चीज पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वृद्ध अवस्था में उसको कितना भी कहो पकड़ने की कोशिश करो तो हाथ छूट ही जाता है। मतलब मेरे करने से सब होता नहीं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा था प्रभु मैं जो कहूँ आप ना सुनना।
मैं जो मांगूं वो आप ना देना। क्योंकि मैंने जो कहा है वो आपने सुना है, जो मांगा है आपने दिया है, और उसी के कारण ही मेरे जीवन का चैन सुकून खो गया सा है। क्योंकि मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ। आपको जो मेरे हित में ठीक लगे सदैव वैसी कृपा करते रहना, मेरी पुकारों को ज़्यादा न सुनना। तो क्यों ना जिनको सत्संग मिला, सतगुरु मिला, सत्य का संग मिला, वो सहजता से संसार के थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बाद अभी अपनी यात्रा बढ़ाएं कि जैसे एक ही जन्म में बहुत से जन्मों की कमाई की जा सकती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कल पुण्यतिथि थी। महान हस्ती हुए हैं, विवेकानंद जैसा संत संसार को दिया था। खुद ही सिद्ध पुरुष थे। परमहंस का दर्जा बहुत कम संतों को मिलता है। परमहंस जैसे सदगुरु बाबा शिव भजन जी महाराज के नाम के आगे 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज। 1008 क्यों? कुछ संतों के नाम से पहले 108 लिखा जाता है। इसका अर्थ क्या? वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में 108 एक पवित्र अंक है। माला बेतने दानों की रहती है, या सिमरणी जो हाथ में पहनते हैं इसको सिमरणी कहते हैं, ये 27 दानों की रहती है। तो 27 × 4 ये 108 होता है। और उपनिषद भी हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है 108 है, लेकिन अधिक भी हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 27 स्मृतियाँ और साथ में 108 मुख्य उपनिषद। ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म की। तो 1008 क्यों और 108 में क्या अंतर है? कुछ संत केवल ब्रह्मनिष्ठी रहते हैं, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, दूसरों को कराते नहीं, कहीं जंगल में कोने में बैठे रहते हैं। एक आधे और किसी का कल्याण करते हैं, खुद तो तर जाते हैं, एक दो को तारते हैं। दूसरे महापुरुष रहते हैं जो केवल बताते हैं, खुद का अनुभव नहीं है, तो उनके नाम के सामने भी 108 लिखा जाता है, जिनको कहा जाता है ब्रह्मश्रोत्री। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो ब्रह्मनिष्ठी भी हैं और ब्रह्मश्रोत्री भी हैं, खुद साक्षात्कार करा है, दूसरों को कराते हैं, उनके नाम के आगे 1008 लिखा जाता है। तो परमहंस कम संतों के नाम के सामने लगता है, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम के सामने परमहंस लगता है। सिद्ध पुरुष हुए हैं। माँ जगदम्बा काली माता उनसे साक्षात बात करती थी, और बाद में जब भगवान कृष्ण का ध्यान सिद्ध हुआ तो कोई उनको कहीं विवाह पर किसी की शादी, सेवक के शादी किसी के घर में है तो लेके जाते थे, तो दूल्हे का मुकुट देख के ठाकुर जी की याद आ जाती थी और खड़े खड़े समाधि लग जाती थी, गिर जाते थे, 10-10 दिन तक समाधिस्थ रहते थे। और यहाँ तक भी कहते हैं कि वो कहीं से जा रहे हों, किसी ने गोविंद कह दिया, केवल गोविंद शब्द उनके कान पर शब्द आया, नाम आते ही खड़े खड़े गोविंद नाम सुनते ही समाधि लग जाती थी, 10-10 दिन तक समाधिस्थ रहते थे और गिर जाते थे। आगे चल के शिष्यों को लगा ये ठीक नहीं है, हमारे गुरुदेव की समाधि लगती है यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो गिर जाते कहीं हड्डी न टूट जाए। तो बाद में तो विवाह पर कहीं भी लेके जाना भी उनको बंद किया गया, और सभी को निवेदन किया जाता था अगर संतों को कहीं जाना रहता था कि भूले से कोई गोविंद या गोपाल शब्द न कहे। कहने का अर्थ ये कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो सिद्ध पुरुष से थे, उन्होंने कहा है कि भगवान को पाने के लिए तो कई जन्मों की आवश्यकता है।
फिर उन्होंने कहा नहीं भैया, एक जन्म में हो सकता है। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा भैया 12 साल तो साधना करनी पड़ेगी। जैसे शब्द आता है जप और तप, तप शब्द का एक अर्थ 12 साल भी है। जो जहाँ के भी नामधारी रहते हैं, दीक्षाधारी रहते हैं, तो वहाँ का नियम बताया जाता है 2 घंटे 40 मिनट बैठ के आपको साधना करनी पड़ेगी। 10वंत श्वासों का भी, 10वंत धन का भी निकाला जाता है। ये परंपरा है, सिख संप्रदाय में भी ऐसा किया जाता है। तो स्वामी और 2 घंटे 40 मिनट की गिनती करें, 12 साल मतलब उनको सिद्धि मिलेगी, भगवान का साक्षात्कार लगभग होता है अगर सच्चे मन से करा और विकारों से उन्होंने खुद को बचाया। तो बहुत लोग विकारों से खुद को नहीं बचाते। अहंकार और विकार ये 2 सोराख है नाव के। नाव कितनी भी महंगी हो, कोई भी चढ़ा हुआ हो, नाव में थोड़ा सा भी सोराख होगा, नाव डूबेगी ही। जो चढ़े हुए होंगे वह भी डूब जाएंगे। तो जितना आध्यात्मिक यात्री हैं, अच्छाई को बढ़ा रहे, भक्ति को हम बढ़ा रहे हैं, उतना ही आवश्यक है अपने आप को अहंकार और विकार से बचाते जाएं। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। जो संत रहते हैं ना, खुद संत सिद्ध पुरुष, दुनिया उनको प्रणाम करती है। वो महापुरुष पे बैठे बैठे सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो कभी भी खुद को नहीं मानते मैं विशेष कुछ हूँ, मैं तो संगत की चरणों की धूली हूँ। ये तो मेरे पर अभी दायित्व, एक फर्ज, एक ड्यूटी दी गई है कि आप सबका मार्गदर्शन कीजिए। और सदैव वो अपने गुरु से जुड़े रहते हैं, और जो गुरु से मूल से जुड़ा हुआ नहीं है वो खोखला ही रहेगा, खुद भी डूबेगा। जो उनके वचनों पर चलते थे वो भी डूब जाएंगे। जैसे कैसे कहते हैं ना, 7वीं पातशाही गुरु हर राय साहब जा रहे थे, रास्ते में एक मरणो अवस्था में नाग पड़ा था। तो सांप को देख के कई जंतु उनको चिपके हुए थे। तो गुरु महाराज से पूछा गया कि एक तो सांप की योनि में है, नाग की योनि पहले ही, फिर इतने सारे जंतु उसको डंक मार रहे हैं, काट रहे हैं, कितने नहीं पीड़ा होगी। बोले हाँ वो तो है। तो गुरु हर्राय साहब से पूछा गया ऐसा क्यों हुआ इसके साथ। तो गुरु हर्राय साहब कहते हैं ये ढोंगी गुरु बन के बैठा था, खुद सिद्ध पुरुष नहीं हुआ, साधना सिद्ध नहीं हुई, कई शिष्यों को खुद से जोड़ा था। वही शिष्य जंतु बन के उनको काट रहे हैं कि आपके कारण, आप तो सांप की योनि में आए, हम भी आपके कारण ही इस नीच योनि में आए हैं, इसलिए उनको काट के कष्ट पहुंचा रहे हैं, आपके कारण हमारी दशा हुई है। तो कभी भी प्रभु कृपा करे, किसको यहाँ क्या मिला, सब अपनी अपनी किस्मत है। प्रभु कृपा करे किसी को गुरुदेव की शरणागति मिल जाए। हमारे हिंदू धर्म में कुछ गीताएं हैं। गीता एक तो श्रीमद् भगवद गीता, आज अमावस्या थी, अधिक मास पूरा हो गया, पता नहीं हम में से 3 साल के बाद कौन रहेगा। अभी अधिक मास आएगा 3 साल के बाद। बढ़िया इस बार का संयोग था, चतुर्मास, फिर श्रावण मास, फिर अधिक मास, इधर शिवधारा झूलेलाल चालिया, आज अमावस्या, बहुत बढ़िया संयोग था। आज जप और तप और दान का भाई कहीं कहीं जो दान पुण्य कयो, कहीं के बे के बुधाइण जो विषय ना है। श्रीमद् भगवद गीता जो कहीं पाठ कयो भाई। हाँ, ओम 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 ओम। आज अवसर था, एक संयोग था, अभी श्रावण शुरू हो गया, ये घड़ियां श्रावण की हैं। प्रतिपदा पहली तिथि है आज। तो श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी युद्ध के मैदान में। महाभारत युद्ध शुरू होने वाली थी, उससे पहले अर्जुन ने 84 प्रश्न किए हैं। टोटल 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवद गीता है। दूसरी गीता है अष्टावकर गीता। अष्टावकर मुनि ने राजा जनक को सुनाई है। तीसरी है गर्भ गीता। चौथी है गुरु गीता जो भगवान शिव जी ने मां पार्वती को सुनाई है। और इस शिव गीता में, शिव गीता का दूसरा नाम क्या? गुरु गीता।
शिव गीता का दूसरा नाम क्या? गुरु गीता। भगवान शिव ने मां पार्वती को गुरु के संदर्भ में सुनाया है कि गुरु तत्व क्या रहता है, मतलब आवश्यक है। जैसे हम लोग पूरा भागवत महापुराण सुनेंगे ना, तो कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि शुकदेव महाराज इष्ट देवी करके, गुरु करके मानते थे राधा रानी को, इसलिए गुरु का नाम जुबान से नहीं लिया जाता। ये थोड़ा समझने का विषय है। मां पार्वती सदैव नारद मुनि की बहुत इज्जत करती, उनको गुरु मानती हैं, क्योंकि सती के शरीर में थी भी शिव जी के लिए प्रेरित करने वाले नारद मुनि जी ही थे, और फिर जब पार्वती के शरीर में भी अवतरित हुई तब भी उनको शिव जी के लिए प्रेरित करने वाले नारद मुनि जी थे। इसलिए सदैव मां पार्वती नारद मुनि को अपना गुरु मानते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं 12 साल साधना कोई करे भगवत दर्शन हो सकता है। फिर कहा नहीं 12 साल तो ज्यादा, 1 साल बहुत है। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं 1 महीना बहुत नहीं है क्या? फिर आगे कहा 3 दिन भी बहुत हैं। फिर कहा 1 दिन भी बहुत है। कोई जिद करके बैठ जाए कि प्रभु मुझे आपके दर्शन चाहिए, मतलब चाहिए, उनको दर्शन होते हैं। नहीं तो मानो तो गंगा मैया, नहीं मानो तो बहता पानी। एक अच्छी कथा बता रहा हूं। ज्योतिर्लिंग कितने हैं भैया? कहेंगे खबर है भाई, घना नहीं, 12.5, 12 भारत में और आधा पशुपतिनाथ नेपाल में। प्रथम माना जाता है सोमनाथ को। सोमनाथ है गुजरात में। और प्रहार कई समय से सोमनाथ पर होते आए हैं। अभी जब भारत पाकिस्तान हुआ तो नवीनकरण हुआ उस मंदिर का। प्रभु कृपा से साल में 2 बार तो कम से कम दर्शन होते ही हैं मुझे। तो जब शिवलिंग स्थापित हुआ नए सिरे से, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित थे। उनको निवेदन किया गया कि मुख्य जजमान के तौर पर आप ही बैठे, हम लोग पूजा करते हैं शिवलिंग की। जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है, मैं बैठता हूं। पढ़े लिखे थे। तो जब पूजा कर रहे थे तो पंडित जी की नजर गई कि जवाहरलाल नेहरू में उतनी श्रद्धा नहीं है जितनी होनी चाहिए भगवान शिव जी के लिए। और जो पुरोहित था उनको ये अच्छा नहीं लगा, ऐसे कैसे, हम लोग कोई ऐसे थोड़ी बैठे हैं, इनकी भगवान शिव जी में आस्था नहीं है। तो कहा जवाहरलाल नेहरू को कि क्यों, आपका क्या मत है? बोले ये पत्थर ही तो है। बोले पत्थर कैसे है, भगवान शिव जी है ना। तो उस पुरोहित ने कहा अभी तो ये सिद्ध करना ही पड़ेगा, बाद में हम लोग पूजा बढ़ाएंगे कि ये पत्थर है या भगवान है। क्योंकि लुंग माना जाता है भगवान शिव जी का निराकार रूप, और जो प्रतिमा मूर्ति रहती है भगवान शिव जी की उसको कहते हैं साकार रूप। तो जवाहरलाल नेहरू को कहा गया अभी तो पहले तो ये सिद्ध होके ही रहेगा, इससे पहले मैं अपनी पूजा को आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं। बोले क्या करें? बोले आपका क्या मत है? बोले कुछ, जब तक मैं देखूंगा नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा मैं देखूंगा नहीं, मानूंगा कैसे, हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो उस पुरोहित ने कहा कि फिर आपकी कुछ परीक्षा लेने की भावना है? बोले हाँ है। सामने योगायोग 2 लोहे के कील पड़े थे। जवाहरलाल नेहरू को कहा कि ये भले कील उठाओ। उसने उठाए। बोले शिवलिंग को स्पर्श कराओ। उसने जोर से ऐसे शिवलिंग को 2 कील लोहे के लगाए। जैसे लगाए तो वहां खून की धारा बहने लगी। अभी सभी डर गए, हाहाकार मच गया, शिवलिंग से खून बह रहा है।
उस पुरोहित ने कहा, अभी आप भले प्रधानमंत्री कृपा करके बाहर रहिए, क्योंकि मेरे कारण हुआ है, मैंने आपको कहा, लेकिन मेरे शिव जी को कहीं तो भी कष्ट पहुंचा होगा। अभी पछताताप मुझे ही करना है। दरवाजा बंद करके 6 दिन उन्होंने ओम नमः शिवाय का जप करा, क्षमा मांगी, तब जाके वो खून बहना बंद हुआ था। कुल मिला के भावना वालों को ही लाभ मिलता है। तो जीवन के आखिरी पड़ाव पर कोई कहे, प्रभु जो आप करोगे मुझे स्वीकार है, तो बाकी टाइम तो बचेगा नहीं। जो लोग सत्संग से, सदगुरु से, सत्कर्म से जुड़े हैं, जिनके जीवन में सुमति है, वो पहले से हम अगर मानेंगे कि प्रभु के करने से सब हो रहा है, पुरुषार्थ करना है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, भगवान ने कि हे अर्जुन, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। तुम कर्म पर ध्यान रखो, अभी मुझे क्या करना चाहिए, फिर उसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसकी माध्यम से मिलेगा, ये निश्चित करना, फिक्स करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। हम लोग सुनते हैं ना, एक अम्मा शिव मंदिर में आती थी दीप जगाने के लिए, दूसरी अम्मा आती थी दीप बुझाने के लिए। दर्शन किसको हुआ? कहो ना भाई, कंवर नगर जी हुई ना, हुआ खातून जी हुई। मतलब शिव जी की मर्जी है, जिसको भी दर्शन दे। एक मान्यता है, पुरानी है कि कोई भगवान शिव जी का उपासक था, रोज अगरबत्ती जगाता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सुनते ही नहीं। फिर कहा दूसरे भगवान को ट्रायल करते हैं। हनुमान जी महाराज की मूर्ति थी, ओम जय हनुमंते देवा, ओम जय हनुमंते देवा। देखा कि जो अगरबत्ती जलाई उसका धुआं शिव जी की ओर जा रहा है। तो कहा, अरे शिव जी, मैं आपको थोड़ी आपके लिए अगरबत्ती थोड़ी जलाई है। तो वहाँ दीप जलाने वाली काटन पड़ी थी, भगवान शिव जी के नाक में वो काटन डाल दी, कपास डाल दी। तो भगवान शिव प्रकट हुए, बोले भगवान मैंने आपको पुकारा तो ही, जब आपकी मैंने पूजा छोड़ी आपने फिर दर्शन दिया है? बोले नहीं, पहले तो मुझे पत्थर करके पूजते थे, अभी तुम्हें एहसास हुआ कि इस मूर्ति में भगवान है, तभी कपास डाली। जब तुम्हारी ये आस्था पक्की हुई कि मैं यहाँ हूँ, तो मुझे दर्शन देने में फिर थोड़ी देरी होती है, फिर तुम्हें दर्शन दे देता हूँ। ये हम सब की दशा है। जब दर्शन करने आते उसी समय पीठ दे के चले जाते हैं। जयराम जी की भाई प्रसाद खाते हले तो जूता खाते नहीं, जल्दी क्यों देर थी। उसी समय गुरु अमरदास, 1 मिनट की कथा, सभी चौई को दबो दिल सा धन गुरु अमरदास। क्या नियम था, दिन भर गुरु दरबार की। पहले तो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते थे, फिर भंडारे की सेवा करते थे। फिर गुरु अंगद देव जी महाराज को पैर के अंगूठे में कोढ़ था, वो पीप मुंह के माध्यम से मुंह में डालते थे। गुरु अंगद देव का पैरों का अंगूठा वो पीप पीते थे कि जैसे उनको आराम आए। जी फुरड़ी वाले जो की पाण जोर डे गंद कर दाऊं उनके आराम ईंदा। फिर गुरु अंगद देव की जैसे आंख लगती थी, 4 कोस उल्टे कदम, जैसे गुरु दरबार को मेरी पीठ न आए, ब्यासा नदी पर घाघर भरने के लिए जाते थे। घाघर भर के फिर वापस 4 कोस आते थे। सवेरे 4 बजे आके गुरु अंगद देव को अपने हाथ से स्नान कराते थे। कभी पीठ अपने गुरुदर को नहीं देते थे। ऐसा किसी का भी नाम नहीं होता भाई। तो आज का विषय है, अभी ये कहता हूँ, गुरुवर सुन, गुरु में तेरा हूँ, सुन लो मेरी ये पुकार। ये आज नहीं तो कल हर किसी को समर्पण भाव रखना ही पड़ेगा, सरेंडर होना ही पड़ेगा, और फिर गुरु दर्शन होगा ही होगा। बोली बाबा शिव भजन जी महाराज की। बाबा शिव भजन सा प्यार मुख्य व्योछा खबे। शिव भजन सा प्यार मुख्य व्योछा खबे। चल जुड़ी रहे मैं जीतार मुख्य व्यो कुछ न खबे। जुड़ी रहे मुझे तार मुख्य व्यो कुछ न खबे। माँ साईं जी साईं मुझो, साईं जी साईं मुझो, कया
कंदा मुंहिंजी कंदा सभजी कंदा मुंहिंजी सदाई संभाल मूंखे ॿियो छा कबे शंकर भोला नाथ दया कर पंहिंजी शंकर भोला नाथ दया कर पंहिंजी लज रखे जान पत रखे जान चओ न भाई ताड़ियों भी बजाए बजाए सभी जो छा लज रखे जान पत रखे जान भाई खाइणो पाण के तो प्रार्थना अपनी काम आएगी पुरुषार्थ अपना काम आएगा पुण्य कर्म भी हर किसी को अपना ही काम आएगा जोर सा चो लज रखे जाए पद रखे जाए लज रखे जाए पद रखे जाए समाधन भोले भंडारी तुझिया महिमा न्यारी तुझिया भैलत सारी शंकर भोला बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ बम 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 बोल बम का नारा है हाँ बोल बम का नारा है अॻिते हिकु ॼणो बि कोन्हे वेठो नारो तो पूरो कबो आहे न हाँ भाई बस थी वियो सब पूरो थी वई कथा बोल बम का नारा है शिव बाबा हमारा है बोल बम का नारा है बाबा हमारा बम 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 भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ बम 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 भोलेनाथ 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 शंकर बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ कैलाश पर्वत दे तुझो द्वारो पर्वत दे तुझो द्वारो जिते अचे तो बोला हिंद संसारो तो बोला हिंद संसारो सब जा भरी भंडारा भला भोलेनाथ सब जा भरी भोले भोलेनाथ भोले भोले भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ बम 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 भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ बम 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 भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ सब जा भरी भंडारा भला भोलेनाथ लज रखे जान पद रखे जान लज रखे जान पद रखे जान सुभाष बोले बहारी तुझिया महिमा तुझिया भैलत सारी शंकर भोला बेड़िया वारा अदारे मोहाना लाल दे पई वञा वञा बेड़िया वारा दाड़े मोहाना लाल दे पई वञा वञा लाल दे पई वञा वञा मत अखो चढ़ण पई वञा वञा लाल दे पई वञा वञा मत अखो चढ़ण पई भाई ध्यान से सुनना जिनके भी बच्चों को काल सर्प दोष है किसी ने बताया है काल सर्प दोष उनके लिए बहुत बढ़िया उपाय एक तो सोमवार को नाग पंचमी
तो खीर का प्रसाद बनाए, माना खीरणी। नाग मंदिर में दे के आए, नहीं जा पाते तो शिव मंदिर में जाएं, जहाँ भगवान शिव जी को भी भोग लगाना आवश्यक है और नाग देवता को भी। फिर प्रसाद बांटें जिनको भी काल सर्प दोष लगा हुआ है, रिश्ता नहीं हो रहा। दूसरा उपाय, घर के किचन में सेंटर में बैठ के एक बार उनको भोजन खाना चाहिए। ये 2 उपाय हुए। तीसरा उपाय जेको लाल साईं जो पाण अखो पाई दाऊं, इन्ही अखे पाइण सां बि काल सर्प दोष घटि थींदो आहे। त तव्हां मां जंहिंजे बि ॿारनि में मिटा माइटी में तकलीफ़ थिए थी ऐं कंहिं उपाय कारण ॿुधायो आहे भाई नाग पंहिंजो काल सर्प दोष लॻल अथसि, त उनजे लाइ ॾाढो बढ़िया उपाय आहे। बाक़ी ज्योतिर्लिंग ते कॾहिं वञणु थिए त उते नांग ऐं नांगणी सां गॾु पूजा कराइणी पवंदी आहे। बेड़ी हवारा अदाड़े मोहाना, लाल ते पई वञा वञा। पारा अदाड़े मोहाना, लाल ते पई वञा वञा। ओ असांजे लाल ते ज्योतियों जो बरंदियों, ज्योतिन लाती क्षमा क्षमा। असांजे लाल ते ज्योतियों जो बरंदियों, ज्योतिन लाती क्षमा क्षमा। ज्योतिन लाती क्षमा क्षमा। ज्योतिन लाती क्षमा क्षमा। बेड़ी हवारा अदाड़े मोहाना, लाल ते पई वञा वञा। बेड़ी हवारा अदाड़े मोहाना, लाल ते पई वञा वञा। आयो लाल झूलेलाल, ज्योतिन वारो लाल घिंडन वारो, लाल घोड़े वारो, विच पीर वारो, विच सीर वारो, लाल सिसा वारो, लाल घिंडन वारो। लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा। हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा, बाबा शिवजन की धारा। प्यारा 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 प्यारा, सच्चे भाव से आ